श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। आज मैं शिवरात्रि की कथा सुनाती हूँ। शिवरात्रि वाले दिन भगवान भोलेनाथ की माता पार्वती की शादी हुई थी। शिवरात्रि के दिन भगवान भोलेनाथ ने विष पिया था। इसी पुराण में कहा जाता है भगवान भोलेनाथ ने विष भी पिया, इसीलिए शिवरात्रि मनाई जाती है। एक दिन माता पार्वती जी नारद जी से कहने लगी, ये देव ऋषि नारद, आज मुझे शिवरात्रि की कथा सुनाइए। तो देव ऋषि नारद ने कहा कि हे माता, मैं आपको कथा सुना रहा हूँ। कथा सुनाने पे एक दिन एक क्रू नाम का राक्षस था। वो अपने माता पिता और अपनी पत्नी के साथ रहता था। एक दिन उसके माता पिता बहुत भूख से व्याकुल हो रहे थे। बोले, पुत्र मुझे भूख लगी है, मुझे कुछ चाहिए। तो उनकी पुत्री ने कहा, ठीक है माता। वो जंगल चला गया। जंगल जाते समय वो जंगल चला गया। जाते समय बहुत ढूंढा, उसको कहीं कुछ नहीं मिला। जब कुछ नहीं मिला तो एक जलाशय पड़ा आगे से चला, तो एक जलाशय के पास एक पेड़ लगा था, बेलपत्री का वृक्ष था वो। जब वृक्ष को देखा बेलपत्री का, तो उसी के ऊपर वो बैठ गया। बैठ कर नीचे एक शिवलिंग रखी थी और अपने कमंडल में जल भरा और एक डाल पे बैठा तो और सोचने लगा कि कोई आएगा पानी पीने लिए, उसी को मार के अपने साथ ले जाऊंगा। और उधर से एक हिरनी आई पानी पीने के लिए। हिरनी आई और उन्होंने देखा तो अपने बाढ़ संभालने लगा। उसने देखा और जो जल रखा था, जल और बेलपत्र दोनों शिव पे गिर गए। जल भी चढ़ गया, बेलपत्री भी गिर गई। ऐसा करने पर उसकी पहले पूजा हुई, उसके थोड़े से पाप नष्ट हुए। हिरनी मार खुशामद करने लगी कि मुझे आप मत मारिएगा, मैं अभी वापस आ जाऊंगी। तो कहा, नहीं, तुमको मारेंगे नहीं तो हम खाएंगे क्या। कहा, हाँ ठीक है, आप मुझे मार देना, मैं अपने बच्चों को, अपनी बहन और अपने पति को, स्वामी को सौंपाऊँ। उसने कहा, ठीक है, कैसे। तो उसने कहा, सत्य के भरोसे धरती टिकी है, सत्य की वजह से नदियाँ टिकी है, सत्य की वजह से झरने टिके हैं। तो उसने कहा, ठीक है, वो चली गई। इतना कहने पे वो आ गई, उसकी बहन आई, वो भी पानी पीने लगी। तभी उसने यही किया कि जैसे वो उठाया बाढ़ चढ़ाने के लिए, वैसे कमंडल का जल और बेलपत्र भगवान शिवलिंग पे गिर गया। जब गिर गया तो दूसरी पार की पूजा हो गई। दूसरे पार की पूजा हुई तब उसके और जो पाप थे वो नष्ट हुए। जब थोड़े पाप और उसके नष्ट हुए तब कहा, हाँ ये तो पाप इसके और नष्ट हो गए। जब पाप नष्ट हो गए तो उसने कहा, अब मैं जा रही हूँ। तो कहा, नहीं, आप जा रही, आप एक अभी आई थी वो भी चली गई, अब तुम भी जा रही, तो मैं अपने परिवार को के लिए क्या ले जाऊँगा। मेरे माता पिता भूख के मारे तड़प रहे होंगे, मेरी पत्नी व्याकुल हो रही होगी, मेरे पुत्र मेरे लिए व्याकुल हो रहे होंगे। उधर उसकी माता पिता पुत्र और पत्नी सब कहे, पता नहीं जंगल में क्या हुआ मेरे 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 पति को। सब लोगों ने कोई शेर बाघ चीता कुछ न कुछ प्यारे हो गए मेरे पति। वो चिंतित थी और चिंतित भी स्वाभाविक चिंता थी ना। पूरा दिन हुआ पहुँचे नहीं पहुँचे तो हिरनी कहने लगी कि मैं ब्राह्मण की वेद की सत्य कह रही हूँ, अगर मैं न जा पाऊँ ना हो तो मुझे पाप लगे, मुझे वैश्या का दोष लगे। ऐसा कहते हुए उसको दया आ गई, उसने भेज दिया। जब उसने भेज दिया तो वो चली गई। तब उसका फिर पति
पति आया तब उसने भी यही कहा, उसने भी जल पीने लगा, वो भी जल पीने लगा। तो कहा मैं तुझे मार दूंगा। तो कहने लगा हाँ ठीक है, मैं अपने प्राण दे सकता हूँ, हो सकता है मेरे प्राण किसी के काम आ जाए, लेकिन आप मुझे ऐसे मत मारिएगा, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ। हिरनी ने कहा। तो कहा क्यों, अभी 2 लोग तो चले गए, तीसरे तुम भी यही बोल रहे हो, कैसे आ जाओगे, मैं कैसे आ सकते हैं। तो कहा तैसे तीसरे लोटे का जल, वो भी कमंडल का जल, वो भी शिव पे गिर गया, बेलपत्री भी शिव पे गिर डाली, उसके पाप और नष्ट हो गए। जब उसके पाप और नष्ट हो गए, उसको दया आने लगी। उसको दया आने लगी तो कहा अच्छा ठीक है, तुम भी चले जाओ, मिलाओ जाके। तो वो मिलने गया। जब मिलने गया तो कहा, जब वो मिलने चला गया अपने घर, तो कहा ये मुझको आज क्या हो रहा है, मैंने तो सब कुछ छोड़ दिया। ऐसा कहने पे 3 पहाड़ की पूजा हो गई, संपन्न हो गई। भगवान भोलेनाथ बहुत प्रसन्न हो गए उस पर, क्योंकि उसको कुछ भी नहीं आता था, कि वह चोरी लूटपाट और मांस मंद्रा खाना आता था उसको, और कुछ पूजा जानते, उसको पता नहीं था पूजा क्या चीज़ होती है। और धोखे से जल गिरा, 3 बार की पूजा, और 3 बार की पूजा हो गई। पहुंचा अपने हिरनी के पास तो कहा नहीं, मैं वचन दे आया हूँ। पति ने कहा मैंने वचन दिया है। फिर पति ने कहा कि हाँ, जो मैं ना आऊँ तो जो शिव की आराधना करता है, शिव का नाम ना ले, वो विष्णु को प्यारा नहीं होता, जो विष्णु का नाम ना ले वो शिव का प्यारा नहीं होता है। ऐसे कहते हुए वो चला गया। फिर वो दोनों आए, तीनों आए, उनके बच्चे भी आ गए, और हिरना हिरनी सब लोग आए। जब आए तो देखा, कहा हाँ मैं तो बच्चे मन, तो उसको और दया आ गई कि पूरा परिवार आया है, अब मैं क्या करने जा रहा हूँ। दोनों को प्रणाम किया, कहा ठीक है, आज जो मैं नहीं मारता हूँ तो मेरा परिवार भूखा है, और जो मार दूंगा तो इसके परिवार सब बिखर जाएगा। ऐसा ब्याह सोचने लगा तो वो जल जो था वो भी शिव पे गिर गया। तो 4 पहाड़ की पूजा संपन्न हो गई। जब 4 पहाड़ की पूजा संपन्न हुई तो भगवान ने कहा कि भोलेनाथ प्रकट हो गए और उसको राजा बना दिया स्थलों वहाँ का, उसको जो वीर था उसको राजा बना दिया, जो हिरनी थी उसको दासी बना दिया, हिरन जो था विदास बन गया। जो भी शिवरात्रि की पूजा करते हैं भगवान सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। बोलो ओम नमः शिवाय की जय। सब लोग मिलके शिवरात्रि का पूजन करें, शिवरात्रि के व्रत किया करें। 4 बार पूजा होती है, 4 बार पूजा करें। मैं अगर आपको कथा अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और हाँ, एक बात और है, आप कमेंट में ज़रूर बताइए आप कहाँ से हैं, मेरी वीडियो कहाँ तक पहुँच रही है। सभी को ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।